द मॉन्स्टर यूनिवर्स यानी केजीएफ यूनिवर्स यानी प्रशांत नील यूनिवर्स। मतलब ये तो पता नहीं कि ये कभी एग्जिस्ट करेगी दुनिया में या कभी आगे इस चल के ये सपना सच होगा या नहीं, लेकिन एक बात तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये यूनिवर्स का नाम लेते मतलब दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि जिसका कोई जवाब नहीं, जिसका मतलब इसके आगे मतलब कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचेगा अगर कभी ऐसा हो जाए। मतलब दुनिया के ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा जो ये तोड़ नहीं सकती। मतलब ऐसा एक यूनिवर्स जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता लेकिन वो पूरे हॉलीवुड को टक्कर दे सकता है, नहीं पूरे हॉलीवुड के लेवल तक का उसका फैंस है जिसको मतलब, और इसके मास्टरमाइंड यानी कि प्रशांत नील मतलब ये एक ऐसा बंदा है कि जो कि मतलब 100 करोड़ के फिल्म बनाकर भाई साहब वो 1200 करोड़ से बड़े आराम से बिना कुछ सोचे समझे छाप के चले गए। और अभी इनकी फिल्म सलार आने वाली है जिसका आज कभी भी ट्रेलर 2 आ सकता है, तो सरप्राइजेस के लिए रेडी रहना। और भाई साहब बताने की जरूरत नहीं है कि सलार भी कितनी बड़ी फिल्म होने वाली, वो भी किसी एटॉमिक बम से कम नहीं होने वाली। लेकिन भाई साहब ये बंदा रुकने का नाम ले रही, मतलब अभी एक और बम फोड़ चुके हैं जिसका नाम है बगीरा। और भाई साहब इसके टीजर की बात करें तो टीजर की स्टार्टिंग होते है पूरा मतलब एक्शन से, मतलब पूरा एक टीजर का हर एक फ्रेम एक्शन ही एक्शन भरा हुआ है। टीजर के हर एक फ्रेम में सिर्फ आपको एक्शन देखने को मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि एक्शन है तो हर चीज को इग्नोर कर दिया। भाई साहब इमोशन भी फुल भर भर के इसमें रखा गया। अगर आप सही से नोट करो तो ये एक वो बच्चा वाला फ्रेम जब वो पूरा इमोशन होता है, या वो एक लड़की वाला जो वो चिल्लाती है और उसके पूरे बदन पे आग लग जाता है, वो एक मतलब उसका विजुअल इफेक्ट भी देखो आप कितना अच्छा लग रहा है। और इसके जो स्टार है मतलब श्री मुरली भाई साहब ये क्या ही लग रहे होते। 100 पुलिस के कैरेक्टर में जो इस टीजर में दिखाई दिए भाई साहब वो तो मतलब ये वो जो वॉक कर रहे थे वो अलग लेवल पे, उसके बाद जो वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं मतलब सोच के देखो एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो इंसाफ के लिए मतलब कब अपना कैरेक्टर चेंज कर ले और इंसाफ के लिए कब मतलब खुद विलन बन जाए, तो वो समझ रहे हो कितना डार्क सिनेमा हो सकता है ये। और वैसे भी ये प्रशांत नील के स्टोरी राइटर है, मतलब प्रशांत नील इस कहानी को लिखे हैं, ये खुद उसको डायरेक्ट तो नहीं किए हैं लेकिन इसके जो मास्टरमाइंड है वो प्रशांत नील है। और प्रशांत नील का कहानी इतनी आसान से होती नहीं कि आप देखें और समझ जाए। भाई साहब ये दिमाग चक्र याद देते हैं जब इसका स्टोरी लाइन रिवील होती है जैसे जैसे। और इसमें भी दिखाया गया मतलब वो पुलिस के बाद वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो जो बगीरा का कैरेक्टर होता है उसका तो पूरा फेस रिवील नहीं हुआ भाई साहब, लेकिन वो जो एक्शन कर रहे होते हैं एक बार ये फ्रेम देखो मतलब वो जब चाकू से तलवार कर देते हैं आर पार, वो मतलब समझ रहे हो एक तो इतना डार्क सिनेमा। मतलब एक तो पहले से ही गारंटी दे दूं कि ये जब भी आए तो ए रेटेड के इसको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। भाई साहब इतना खून खराबा होने वाली है, इसके लिए सही में अभी इंडियन सिनेमा इतना तैयार नहीं है। और सोच के देखो अगर कहीं से भी प्रशांत नील का यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है या कहीं से भी उनको उनके दिमाग में 1% भी ऐसा ख्याल है कि हम यूनिवर्स बनाएंगे या मेरा खुद का यूनिवर्स होगा, तो भाई साहब जब ऐसा हो जाए तो वो उस समय दुनिया का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा जो ये यूनिवर्स तोड़ नहीं सकती। मतलब समझ रहे हो एक राजा है जो कि यस और उसका पूरा राजपाट है यानी केजीएफ, और उनका एक दोस्त है सलार जो कि मिलकर फुल क्राइम करते हैं, फुल दंगा प्रसाद मतलब जहां मन तहां मतलब अपना राज फैलाते चले जाते हैं। और उसके बाद एंट्री होता है एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जो कि इसमें घुसन के मतलब उनको खात्मा करेगी। मतलब समझ रहे हो एक मॉन्स्टर और एक डायनासोर अगर जंगल में राज कर रहे हैं और बीच में बगीरा घुस जाए तो वो मतलब तीनों का लड़ाई देखने का वो लेवल ही अलग होगा। और वो सिनेमा हॉल में मतलब क्या ही धूम मचाएगा और ये यूनिवर्स कहाँ जाएगा। इसमें जो बगीरा का कैरेक्टर दिखाया गया वो न कहीं ब्लैक पैंथर का रिफरेंस देता है, और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये ब्लैक पैंथर यानी इंडिया का अपना ब्लैक पैंथर आने वाला है और इंडिया का अपना ब्लैक पैंथर दिखाई देगा भाई साहब। और आप देखो तो कहीं ना कहीं ये ब्लैक पैंथर के लुक से सिमिलरिटी इनकी मिलती है। और सोचो को ब्लैक पैंथर वो कितनी मतलब डार्क सिनेमा थी और वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। अगर ये मतलब ब्लैक पैंथर के लेवल का 50% भी हो जाए तो भाई साहब समझ रहे हो कि रिकॉर्ड उस समय तो कोई बचेगा नहीं, और कहां कहां पे ये रिकॉर्ड तोड़ेगा। टीजर में एक टैग लाइन आता है अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें लिखा होता है व्हेन सोसाइटी बिकम्स द जंगल। भाई साहब मतलब ये टैग लाइन क्या ही गूज़बम्स देता है। मतलब जब एक सोसाइटी एक पूरा जंगल में यानी हैवानियत में बदलती है उसके बाद जो एंट्री होती है बगीरा की, मतलब वो पूरा जंगल साफ करेगा और वो सिर्फ अपना राज दिखाएगा, मतलब वो एक अलग लेवल पे हिट करेगा। और कुछ कमी की बात करें तो बस इतना ही कमी है कि भाई साहब इसका रिलीज डेट मेंशन नहीं किया, अगर वो हो जाती तो सोने पे सुहागा हो जाती। यार वो तो मेकर्स हमसे बेहतर जानते होंगे, तो वो जल्दी ही मुझे लगता है कि ये 2024 या के अंत तक नहीं तो 2025 के स्टार्टिंग तक रिलीज हो सकती है। एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी रिलीज होगी भाई साहब बॉक्स ऑफिस के चित्रे उड़ा के जाएगी। एनीवे आपको एक ऐसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और सलार के ट्रेलर 2 के लिए रेडी तो हो, क्योंकि वो आज कभी भी आ सकती है भाई साहब, वो एक सरप्राइज होगा। तो आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।